बड़ी शहर, जहां दिन में लाखों लोग भागते हैं, दौड़ते हैं अपने अपने सपनों के पीछे, लेकिन रात को यही शहर एक अलग ही चेहरा दिखाता है। मैंने कई बार इस शहर की रातें कैमरे में कैद की थीं, लेकिन जो उस रात देखा वो शायद ही कभी भुला पाऊं। मैं सोनू, पेशे से फोटोग्राफर। अक्सर देर रात तक काम करने की आदत थी। उस रात भी एक क्लाइंट के इवेंट से लौट रहा था। समय देखा, रात के 11:40। राजीव चौक स्टेशन से आखिरी मेट्रो पकड़नी थी। मैं भागा और जैसे तैसे आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे में मुश्किल से 4 लोग थे, एक बुजुर्ग, एक जोड़ा, एक अकेला आदमी और मैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन, आपने आखिरी लोकल में चढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यात्रा का आनंद लें। मैं चौंका। अजनबी नंबर। मजाक समझकर इग्नोर किया। मेट्रो तेजी से सुरंग में उतर चुकी थी, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। 12 खंभा स्टेशन आया, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। मंडी हाउस फिर भी बंद। सब यात्री अब अजीब निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में डर था। तभी कोने में बैठे उस अजनबी ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। उसने कहा, यह ट्रेन अब कभी नहीं रुकेगी, सब यहीं खत्म होगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लोगों ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बस बड़बड़ा रहा था। मोबाइल में फिर मैसेज आया, प्लेटफॉर्म 13 पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली मेट्रो में कोई प्लेटफॉर्म 13 नहीं है। मैं घबरा गया। मेट्रो की लाइट्स बार बार बंद हो रही थीं। एक झटका लगा और जब रोशनी आई तो बुजुर्ग गायब थे। डिब्बे में सिर्फ मैं, वो कपल और वो अजनबी थे। लोगों में पैनिक फैल गया। लड़की रोने लगी। उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजे जैसे किसी अदृश्य ताकत से जाम हो गए थे। एक एक कर सब गायब होने लगे, कपल भी। देखते ही देखते किसी धुएं में बदलकर गायब हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो अजनबी अब ठीक मेरे सामने था। उसके होंठ फुसफुसाए। ये सब सिर्फ एक खेल है जो हर साल होता है। अचानक ट्रेन रुक गई। डिजिटल बोर्ड पर नाम चमक रहा था, प्लेटफॉर्म 13। दरवाजे अपने आप खुले। सामने टूटा फूटा सुनसान स्टेशन था। हवा में सड़ांध, दीवारों पर जले हुए पोस्टर, कोई इंसानी हलचल नहीं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन तक कंप आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब थी। मैं आगे बढ़ा। स्टेशन के एक कोने में एक टूटी हुई घड़ी दीवार पर लटकी थी। समय 12:13 पर अटका हुआ। तभी एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। स्टेशन के दूसरी तरफ से कोई आ रहा था, छाया, चेहरे रहित। मेरे कानों में आवाज गूंजी, यहां से कोई नहीं निकलता। ये जगह मौत की गलियों की तरह है। हर साल कोई न कोई फंसता है। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागना शुरू किया। एक टूटा फूटा सीढ़ियों का रास्ता मिला। भागते भागते मैंने एक पुरानी दीवार देखी, जिस पर धुंधली सी इबारत उकेरी थी। सन 2002, 5 यात्री गायब। सन 2007, 3 शव बरामद, कोई सबूत नहीं। सन 2014, विक्रम। मैं कांप गया। मेरा ही नाम। क्या ये पहले से लिखा था या मैं किसी समय के लूप में फंस चुका था? अचानक एक अंधेरा गड्ढा सामने आ गया। मैंने अपने आप को गिरने से बचाया। तभी वो अजनबी फिर प्रकट हुआ। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें सफेद। उसने कहा,
यह मेट्रो, यह स्टेशन, यह सुरंगें सब एक शाप हैं। जो इन गलियों में फंस जाता है वो कभी नहीं लौटता। मैंने भी कभी कोशिश की थी, लेकिन हर बार मैं यहीं लौट आता हूं। मैं चिल्लाया, मैं कौन हूं? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा नाम विक्रम है और हर 7 साल में एक विक्रम खो जाता है। यह नियति है। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और दौड़ पड़ा। पीछे से हजारों चीखें, हाथ हवा में झूलते हुए। मुझे कुछ दिखा, एक हल्की रोशनी, जैसे किसी सुरंग के अंत में। मैं भागता रहा और अचानक सब कुछ काला पड़ गया। जब मेरी आंख खुली, मैं यमुना बैंक स्टेशन के बाहर था। सुबह के 4 बजे। भीड़ भाड़ वाली दिल्ली फिर से जाग चुकी थी। मेरे मोबाइल में वही आखिरी मैसेज, अगली बारी 2031 में होगी। मैं आज भी जिंदा हूं। मैंने उस रात की कहानी कई बार लोगों को सुनाई है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। मेट्रो के रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म 13 नहीं मिला। कोई गुमशुदगी भी दर्ज नहीं।